In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Welcome to Botany Zone. Myself Dilawar Hussain. The topic we discuss in this video is hybridization in plant. हैबिट बनाने के अमल को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। The organism produce as a result interbreeding between two plant or same taxa or different taxa। यानी कि जब हम दो प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं वो एक ही टेक्सा के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टेक्सा के भी हो सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम ए को क्रॉस कराते हैं बी के साथ, ए की डिफरेंट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और बी में डिफरेंट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। यानी कि ए का जो फ्लावर है वो रेड है और बी का फ्लावर है वो ब्लू है। और जब हम इनको आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक न्यू लुक हमारे पास F1 में पाई जाती है और इसमें जो खसूसियात यानी कि क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो कम्बिनेशन होता है ए का भी और बी का भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी अक़साम कितनी है, इसकी काइंड कितनी है। हाइब्रिडाइजेशन की 3 अक़साम है। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक, सेकंड इंटर स्पेसिफिक एंड थर्ड जो है इंटरजेनरिक हाइब्रिड है। इसमें हमने ये पिक्चर कलेक्ट किया है कि जब इंटर स्पेसिफिक हमारे पास होती है उसमें एक ही प्लांट यानी कि एक ही जीनस में एक ही स्पीशीज़ के को आपस में क्रॉस कराया जाता है। और जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है इसमें एक ही जीनस में डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस कराकर एक न्यू इंडिविजुअल हासिल किया जाता है। अब हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि इंट्रा और इंटरजेनरिक क्या होते हैं। Interspecific habit between different species within the same genus called interspecific habit और क्रॉसेज। यानी कि जब हम क्रॉस कराते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज़ को वो सेम जीनस की, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास एक न्यू इंडिविजुअल आता है इसको हम इंटरस्पेसिफिक हैबिट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंट्रास्पेसिफिक हैबिट क्या होता है। हैबिट बिटवीन डिफरेंट सब स्पीशीज़ विद इन ए स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक। एक ही जीनस में डिफरेंट स्पीशीज़ की सब स्पीशीज़ की आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो इंट्रास्पेसिफिक हैबिट कहलाता है। इंटरजेनरिक हैबिट्स एंड यानी कि दो डिफरेंट जनरा के जीनस के दरमियान जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसको हम इंटरजेनरिक क्रॉस और हैबिट कहते हैं। जब हमने हैबिट को तो बना लिया, इसके एडवांटेज हमारे पास क्या होंगे। प्लांट हैबिट आर ऑफन स्ट्रांगर देन अदर पेरेंट वेराइटी। यानी कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी पेरेंट वेराइटी से ज़्यादा स्ट्रांगर होते हैं, ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। द ऑफस्प्रिंग डिस्प्ले ट्रेट एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट और फर्टाइल देन पेरेंट। और ये फर्टाइल भी ज़्यादा होते हैं पेरेंट से। दे हैव इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड। और इसमें फ्रूट और सीड की भी प्रोडक्शन इम्प्रूव होती है। दे आर रेजिस्टेंट टू वेरियस डिजीज़। ये डिफरेंट डिजीज़ को रेजिस्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं जिसमें लोगनबेरी, लंदन प्लेन एंड पेपरमिंट एंड ट्रिटिकाइल एंड वीट। लोगनबेरी जो होता है वो होता है कम्बिनेशन है, एक हैबिट हमने बनाया है रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी। जब हम रास्पबेरी और ब्लैकबेरी को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल आता है उसको हम लोगनबेरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल वो लंदन प्लेन है। लंदन प्लेन में भी हम डिफरेंट प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं। इसमें हम कराते हैं ओरिएंटल प्लेन एंड अमेरिकन प्लेन को। जब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है पेपरमिंट। पेपरमिंट में भी हम क्रॉस कराते हैं। इसमें ये क्रॉस होता है स्पेयरमिंट एंड वाटरमिंट का। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल में हम क्रॉस कराते हैं वीट और राई को। जब हम वीट और राई को आपस में क्रॉस कराते हैं तो इसकी यील्ड हमारे पास ज़्यादा आती है। देन हमारे पास है वीट। जब वीट को हम आपस में तो प्रोडक्शन ज़्यादा दे रही है और एक में टालनेस ज़्यादा है। जब हम आपस में उनको क्रॉस कराएंगे तो एक हमारे पास दोनों क्वालिटीज़ हमें मिलेंगी, टालनेस भी और इसमें यील्ड भी हमें मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि हम इनको नाम कैसे दे सकते हैं।
बोटेनिकल, इन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ए हैबिट में गिवन है हैबिट नेम, यानी कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में हम हैबिट को हैबिट नेम देते हैं, यानी कि हम जो नेम देते हैं वो इंटर बिटवीन होता है दोनों से भी चीज़ का है। ये भी बोटानिकल नेम की एक किस्म है। द ICBN, द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑप्शन इन डीलिंग विद हैबिट। जब हम हैबिट को डील करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है कि हम कैसे इसका नाम रखा जाए। ए हैबिट में गेट नॉर्मल बोटानिकल नेम, हैबिट को हम नॉर्मल बोटानिकल नेम देते हैं। दिस विल यूजुअली बी द ऑप्शन ऑफ चॉइस फॉर नेचुरल अकरिंग हैबिट, यानी कि हमारे पास कुछ तो ऐसे हैबिट होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, उनको हम वैसे ही नाम दे देते हैं जैसे कि बोटानिकल में हम पहले देते थे। हैबिट में आल्सो भी इंडिकेटेड, जब हमारे पास एक हैबिट इंडिकेट किया जाता है, फार्मूला एक बनाया है हम, सच ए फार्मूला यूज द मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी कि में प्लांट ऐसा लेते हैं उनके दरमियान हम क्रॉस का निशान लगाते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों प्लांट आपस में क्रॉस किए गए हैं। हैबिट नेम इज रिजर्व फॉर हार्टिकल्चरली अराइजिंग हैबिट एंड आर्टिफिशियल एनफोर्स हैबिट। हम इसको डिफरेंट किस्म के नेम दे सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट किस्म के हार्टिकल्चर वाले भी दे सकते हैं, आर्टिफिशियली भी हो सकते हैं, फोर्स हैबिट भी हो सकते हैं। हैबिट नेम इंडिकेट बाई ए मल्टीप्लिकेशन साइन, जब हम मल्टीप्लिकेशन साइन किसी में भी यूज़ करेंगे तो वो ये शो करेगा कि इन दोनों में हैबिटाइजेशन होती है। बिफोर द नेम और एपिथेट एज द केस में बी। एपिथेट एक वही स्पीशीज होती है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ए हैबिट नेम इज़ बोटेनिकल नेम, जो हैबिट नेम होता है वो बोटेनिकल नेम होता है, एंड इट इज़ ट्रीटेड लाइक बोटेनिकल नेम, और हम इसको भी ट्रीट भी बोटेनिकल नेम की तरह ही करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन साइन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एक्चुअल, जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है वो एक्चुअल नेम का नहीं होता, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हैबिट प्लांट है। दिस मीन्स दैट से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इसमें कोई किस्म की दुश्वारी नहीं होती।